जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कहानी। कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी के नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस तिथि को गौ स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही इस दिन आंवले का सेवन भी अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम सब सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए दान बंद करा देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि यदि हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया था और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोग ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरे भी सासू के पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। अब हम सब विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगूँ, बाप की कमाई मैं रखूँ, हाथी की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकला मुट्ठी भर कर डोल, स्त्रियां ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का अपने घर आया तो देखा एक छोटी सी बिन्नी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपने माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा यह लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार सबको धन देना। जय विनायक जी महाराज।